पार्लियामेंट में जो बैठते हैं वो तो इतने एडवोकेट भी नहीं है, उनको कानून का इतना संविधान के ज्ञान भी नहीं है जितना ज्ञान एडवोकेट्स को है। और वो सारे एडवोकेट्स इकट्ठे हो गए तो बिल वापस लेना पड़ा। और इस देश में सब डरे हुए हैं, सबकी आवाज़ दबा दी जाती है, जो मर्जी उल्टा पुल्टा कानून पास कर दिया जाता है। उल्टा पुल्टा कानून ही तो है यूएपीए पीएमएलए। पार्लियामेंट कानून बना दे वो ये नहीं है कोई अच्छा कानून होगा, वो खतरनाक कानून हो सकता है। इसलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है उन कानूनों को रद्द करने की। और देश के पास तो 24 घंटे पावर है, देश की जनता तो मालिक है। तो देश की जनता ही बड़ी पार्लियामेंट है, देश की जनता ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, देश की जनता ही सुपर प्राइम मिनिस्टर है, देश ही ये देश, पूरा देश राष्ट्रपति भवन है, देश ही की जनता ही राष्ट्रपति है। और सफाई देने का कोई मतलब नहीं, बात में सच्चाई है तभी तो राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है। सच को स्वीकार करें ना, मेरे से गलती होगी, मैंने झूठ बोल दिया देश के सामने, हाँ मैंने पैसा लिया है और इस पैसे का यहाँ पे सदुपयोग किया, बता दे, क्या दिक्कत है, बताना पड़ेगा। किसी के बाप की दुकान थोड़ा ये देश। इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट है उसका भी वायलेशन हो रहा है और देश का प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाके मुस्कुरा के भी आ गया, घूम के भी आ गया, उसके बावजूद हमारे नौजवानों को हथकड़ी लगा के, बेड़िया लगा के जिस तरह यहाँ उतारा गया है देश के अंदर, वो इससे ज्यादा नपुंसकता सरकार की नहीं हो सकती। वो सरकार ने वापस ले लिया है तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? भाई उन्होंने ठीक काम किया। और पहली बात तो इस तरह का बिल आना ही नहीं चाहिए था। जब हमारी बार काउंसिल के पदाधिकारी ये कह रहे हैं कि हमने मीटिंग जब हुई सरकार के साथ या जो भी कंसर्न अथॉरिटी के साथ, उन्होंने बता दिया था कि इस तरह के पॉइंट ये नहीं चलेंगे, ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा था चलो इन पॉइंट को हम हटा देते हैं, जो एज पर स्टेटमेंट में बता रहा हूँ। और बाद में उन्हीं पॉइंट को दोबारा से आपने डाल दिया बिल में, तो इसका मतलब है लोगों से डेलिब्रेशन यानी चर्चा करने का मतलब क्या है? फिर इसका मतलब तो आप फॉर्मेलिटी करते हैं कि देश के लोग जो स्टेक होल्डर हैं किसी कानून में, या देश की जनता कोई अपनी राय देना चाहे तो राय दे सकते हैं। आपको तो राय माननी नहीं होती, फिर राय का मतलब क्या है? फिर ये ड्रामेबाजी देश के साथ करने की क्या जरूरत है? और जबकि किसी के चीज़ को सबसे ज़्यादा जानने का नॉलेज या नबज जो है वो हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो पदाधिकारी उनके पास है, क्योंकि वो हमारे चुने हुए नुमाइंदे होते हैं वकीलों के, उनकी बात भी नहीं मानी। और पता नहीं सरकार क्या एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी कि शायद ऐसी जाति में, रिलीजन में, रीजन में बट के ये लोग ऐसे झगड़ेंगे और इकट्ठे नहीं होंगे वकील, और अपना जो हम चाहते हैं उस तरह का कानून बना देंगे वकीलों के लिए। अरे लेना पड़ा जब सारे इकट्ठे हो गए, वकीलों का परिवार इकट्ठा हुआ, उन्होंने जाति, रिलीजन और रीजन को इग्नोर कर दिया। तो एकता में ताकत है, एकता में ही ताकत है, एकता में ताकत है और सबके साझे मुद्दों में ताकत है। अगर वो सबके भले के लिए है, उन मुद्दों पे इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि मानव जाति का सॉफ्टवेयर एक जैसा है, मानव जाति की फीलिंग एक जैसी है, तो सबको समानता, वो इसी बात की तो फीलिंग की समानता है, सॉफ्टवेयर की समानता है, तो सबका भला भी कॉमन ही है। और तो उस बात पे जब चलें, सब हम इकट्ठे हो जाते हैं, तो सामने किसी की तो ताकत नहीं। तो बड़ी पार्लियामेंट ने काम किया, बड़ी पार्लियामेंट, एडवोकेट्स की पार्लियामेंट, जो इस देश की पार्लियामेंट से भी ज्यादा लोग हैं एडवोकेट। पार्लियामेंट में जो बैठते हैं वो तो इतने एडवोकेट भी नहीं है, उनको कानून का इतना संविधान के ज्ञान भी नहीं है जितना ज्ञान एडवोकेट्स को है। और वो सारे एडवोकेट्स इकट्ठे हो गए तो बिल वापस लेना पड़ा। और देश में सबसे ज़्यादा दो ही लोग संविधान के हिसाब से काम करते हैं, लोगों के फंडामेंटल राइट की चिंता करते हैं। नंबर एक आप लोगों ने कोर्ट को बंद कर दिया सर। नंबर एक एडवोकेट्स, नंबर दो मीडिया, सोशल मीडिया, वो भी क्योंकि एक तो गोदी मीडिया हो गया। वकीलों ने अपना रोष इजहार करके इकट्ठे होकर काम बंद कर दिया। और काम बंद करने का मतलब ये नहीं है देश को नुकसान पहुंचाने की कोई मंशा थी, काम बंद करने का इसमें देश के लोगों का पूरा सहयोग था, क्योंकि देश के लोग भी चाहते थे कि इस देश में सब डरे हुए हैं, सबकी आवाज दबा दी जाती है, जो मर्जी उल्टा पुल्टा कानून पास कर दिया जाता है। उल्टा पुल्टा कानून ही तो है यूएपीए पीएमएलए, निरंकुश कानून बनाए और सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाई, देखती रही। सुप्रीम कोर्ट के खुद 2-4 जजेज ने लोगों को जमानत दी, अपना ज्ञान से, अपने उसके दृष्टि कॉन्स्टिट्यूशन में अपने वो इनोवेटिव तरीके निकाले और लोगों को जमानत दी, पर बाकी लोग तो अभी भी जेलों में पड़े हुए हैं। इसलिए पार्लियामेंट कानून बना दे वो ये नहीं है कोई अच्छा कानून होगा, वो खतरनाक कानून हो सकता है। इसलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है उन कानूनों को रद्द करने की। और देश के पास तो 24 घंटे पावर है, देश की जनता तो मालिक है। तो देश की जनता ही बड़ी पार्लियामेंट है, देश की जनता ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, देश की जनता ही सुपर प्राइम मिनिस्टर है, देश ही ये देश, पूरा देश राष्ट्रपति भवन है, देश ही की जनता ही राष्ट्रपति है। बलराज जी, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो जिस भावना से आया है उसको महाकुंभ में वैसा ही दिखाई दिया है, तो गिद्धों को लाश दिखाई दिया है और सुअरों को गंदगी, इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वो बकवास करता है, वो उसकी भाषा बड़ी वो है, वो कपड़े लाल पीले पहन के वो, और अपने आप में योगी शब्द भी गलत है उनके साथ लगाना। कोई योगी आगे नहीं। योगी क्या होता है? जो योग का काम करे। क्या योग का काम? जो पूरे नेचर के साथ, पूरी मानवता के साथ जुड़ाव का काम करे। तो संत आदमी है ना? और जुड़ के जो हम काम करते हैं वो भाषा ना तो किसी के खिलाफ जाती, वो सबको प्रिय होती है। और वो जो बयान दे रहे हैं, और योगी का क्या काम? शासन का। वो डेमोक्रेटिक माइंड नहीं है।
और शासन मानसिकता है, शासन मानसिकता होती है जिसकी उसकी इस तरह की भाषा निकलती है, चाहे कोई भी है। हमारे अंदर भी जब शासन मानसिकता हावी हो जाती है, हमारे मुंह से भी इसी तरह की आवाज़ निकलती है। ये किसी का वो नहीं है, ये मानसिकता की गड़बड़ की वजह से जो ये बात करते हैं इस तरह की, उनको ये ध्यान रखना चाहिए, इस तरह की बेहूदी बातें नहीं करनी चाहिए किसी को भी, खासतौर पर जनप्रतिनिधियों को। वो एक जनप्रतिनिधि है, उनकी जिम्मेदारी है, और उनकी जिम्मेदारी कुंभ के साथ नहीं है। कुंभ के साथ, कुंभ में नहाने वालों के साथ भी, नहीं नहाने वालों के साथ भी, सबके साथ है। पूरा 140 करोड़ का परिवार, या यूपी का कितने करोड़ की आबादी, यूपी की 22 करोड़ उसकी, और जनप्रतिनिधियों की तो, सिटीजन की तो जिम्मेवारी पूरे देश के 140 करोड़ के लोगों की है। हमारा 5-7 आदमियों का परिवार बड़ा होकर 140 करोड़ तक पहुंचता है, और मैं तो कहता हूँ इससे भी बड़ा होकर 800 करोड़ तक पहुंचता है। जो धरती पे जितने लोग रहते हैं वो सब हमारा फैमिली है, तभी वसुदेव कुटुंबकम के मायने हैं। सर, दिल्ली में जितने भी ऑफिसों में बाबा साहब और भगत सिंह की फोटो सब हटा दी गई है सर। हाँ, ये नॉनसेंस किया, क्योंकि जिन लोगों की फोटो लगाई है वो किसी भी सूरत में डॉक्टर अंबेडकर और भगत सिंह के आसपास उनका ना चरित्र है ना आचरण है। अगर कोई कहे कि देश के प्राइम मिनिस्टर की या राष्ट्रपति की फोटो लगाना जरूरी है, तो अगर ऐसा वो है तो कोई दिक्कत नहीं इस बारे में। इसमें बल्कि शासन की बू आती है। राजाओं के समय में ऐसा होता है कि राजा की फोटो हर जगह लगेगी, देश में फोटो लगनी चाहिए जिनकी मानसिकता शासन की और फोर फादर्स की, जो हमारे देश में सहयोग जिन्होंने किया, देश में समानता का, भाईचारे का, और देश के फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए, देश की आज़ादी के लिए, वो 2 फोटो हटा के इन्होंने अपनी कब्र में कील, वो क्या है, कब्र में कील काटी है, ताबूत में कील काटी है। डॉक्टर अम्बेडकर का और भगत सिंह का फोटो वहाँ लगा रहता तो दीवार कमजोर, दीवार टूटने का डर थोड़ा था। 3 फोटो और ऐड कर सकते हैं आप, डिलीट नहीं कर सकते। किसी एक ने किसी की फोटो लगाई, ये देश या इसका मतलब डेमोक्रेसी है, ये किसी के बाप का देश नहीं है। कोई सीएम आ गया तो अपनी मर्जी से फोटो लगाएगा, सीएम की मर्जी नहीं है। पीछे भी वो भी लोगों की सरकार थी जिन्होंने फोटो लगाए थे, वो दोनों फोटो वहाँ लगे रहने चाहिए। और मैं तो कहता हूँ दोबारा वो फोटो वहाँ लगाने चाहिए, और नहीं लगाएं तो जनता को अपना विचार से सरकार तक ये मैसेज देना चाहिए कि जनता में भारी रोष है और ये गलत काम हुआ है, मेरे हिसाब से गलत काम हुआ है। रेखा गुप्ता कह रही है कि इस फोटो के पीछे आम आदमी पार्टी की काली करतूतें छुपी हुई थी। अरे बेहूदी बातें हैं। कहाँ रेखा गुप्ता अब सीएम बन के कुछ भी बात करेगी तो समझदारी की बात करेगी क्या? वो एज ए सीएम कुछ भी। ईवीएम पर जिस तरह से ट्रम्प अब बयान दे रहे हैं सर, उसको क्या कहना चाहेंगे सर? ये ट्रम्प का सीधा सा संदेश है देश के लोगों के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए भी, दुनिया के लोगों के लिए भी, कि जिन देशों में मशीन से इलेक्शन हो रहे हैं उस पर कोई भरोसा करने की जरूरत नहीं। अपने अपने देश में बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ और देश पूरा तैयार हो जाओ। अब तो वहाँ के खाली उसने, अब तो राष्ट्रपति ने कह दिया कि सबसे ज़्यादा हमारा जो भी है वहाँ पर इसी तरह से मतदान होता है बैलेट पेपर से। और उन्होंने तो ये भी कहा कि इंडिया में वोट बढ़ाने के लिए, वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए हमने पैसे दिए थे। अब तो उन्होंने नाम ही ले दिया कि किसको पैसे दिए थे। आई थिंक उन्होंने नाम लिया है ना। हाँ, किसका नाम लिया है? मोदी पीएम का नाम लिया। हाँ, अब प्राइम मिनिस्टर का सीधा नाम आया है और एक राष्ट्रपति ने कहा है। वो राष्ट्रपति वहाँ यूएस का राष्ट्रपति है, बिना तथ्य के वो बयान नहीं दे सकता। और अब हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर ने बात इसका सफाई देनी चाहिए, और सफाई देने का कोई मतलब नहीं, बात में सच्चाई है, तभी तो राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है। लेकिन उन्होंने जनता को जागरूक करने के लिए दिए, मतदाताओं को जागरूक करने बाहर के लिए। देश से पैसा आता है, यहाँ के वोटर को प्रभावित। अरे बात सुनो, पहले तो सच को स्वीकार करें ना, मेरे से गलती होगी, मैंने झूठ बोल दिया देश के सामने, हाँ मैंने पैसा लिया है और इस पैसे का यहाँ पे सदुपयोग किया, बता दे, क्या दिक्कत है? बताना पड़ेगा, किसी के बाप की दुकान थोड़ा ये देश। कांग्रेस श्वेत पत्र की मांग कर रही है, सरकार कुछ बोल नहीं रही है। ये क्या मैं कह रहा हूँ, श्वेत पत्र की मांग क्या करनी है? उनको तो ये कहना चाहिए दो आप, और वो नहीं इस बात की जानकारी देते। दे मस्ट अप्रोच कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए। ये देश को नपुंसक नहीं बना सकते इस तरह, कोई भी सत्ता में बैठा हुआ लोग या कोई भी अपोजिशन हो या पोजीशन हो, कोई देश को गुलाम नहीं बना सकता। और देश के सामने ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, जो डेमोक्रेटिक रूल्स हैं और प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, और संविधान के जो सिद्धांत हमारे, उनको जो फॉलो नहीं करता वो इस देश का चोर है, इस देश का गद्दार है, वो देशद्रोही है। कोई भी कांग्रेस सीधे सीधे आरोप लगा रही है कि आरएसएस जो है बाहर जैसे पैसा लेती है देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त करने के लिए। आरोप लगाती है। अगर कोई आरोप का जवाब देने सामने नहीं आता तो समझो उन्होंने, कांग्रेस ने जो आरोप लगाया वो असली है, सही है, वो सच्चाई व्यक्त कर रहे हैं। और देश को इसमें चिंता करनी चाहिए और सोचना चाहिए। और देश के सामने चुप होना, जवाब नहीं देना, ये गुंडागर्दी नहीं चल सकती डेमोक्रेसी में। ये राजाओं का राज नहीं है, मर्जी नहीं है किसी की। तो इस देश में राजनीतिक व्यवस्था है, और ये व्यवस्था को राज में बदलने की जो कोशिश है ये खतरनाक है देश की डेमोक्रेसी के लिए और देश के युवाओं के लिए और देश के फ्यूचर के लिए। हमारे देश के लोग किस तरह से इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट है उसका भी वायलेशन हो रहा है, और देश का प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाके मुस्कुरा के भी आ गया, घूम के भी आ गया, उसके बावजूद हमारे नौजवानों को हथकड़ी लगा के, बेड़िया लगा के जिस तरह यहाँ उतारा गया है देश के अंदर, वो इससे ज़्यादा नपुंसकता सरकार की नहीं हो सकती। आज तक देश में ऐसा नहीं हुआ इस तरह से, और ये सारा का सारा वायलेशन है। अपनी जिम्मेदारी से भागना है और कमज़ोर है देश के लोगों के फंडामेंटल राइट सुरक्षित रखने में वो सही वो नाकाम रही है सरकार। इस पे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और देश को ऐसे सारे लोगों को
जो देश के साथ, देश के लोगों के अधिकारों के साथ नहीं खड़े होते, उनका चुनने का या उन लोगों को सत्ता में या व्यवस्था में रखने का कोई फायदा नहीं है।